वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में स्कूलों के विलय को लेकर हो रहा हंगामा। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार ने 449 स्कूलों को उनके आसपास के बड़े स्कूलों के साथ विलय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। सानिया, मानसी, मोनिका और बुशरा ये सभी यहाँ की पहली पीढ़ी की छात्राएं हैं। उनके लिए उनका स्कूल उनके उज्जवल भविष्य का रास्ता है। सरकार ने इस कदम के पीछे कम दाखिले का कारण बताया है। सरकार के इस कदम ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन का लोगों को मौका दे दिया है। पेरेंट्स भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे बच्चों, खासकर लड़कियों और वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। राजस्थान कैबिनेट ने 4 पॉलिसी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति कर दिया गया। यह यूनिवर्सिटी में चांसलर को कुलगुरु कहे जाने, डेटा सेंटर के लिए 20,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य, लॉजिस्टिक हब बनाने और यूथ पॉलिसी आदि का मंथन हुआ। यहाँ विधानसभा के बजट सत्र के संबंध में मंत्रियों को निर्देश जारी किए गए हैं। कैबिनेट मीटिंग को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल और कन्हैयालाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। दवा आपके द्वार, राजस्थान सरकार का बड़ा प्लान। राजस्थान सरकार राज्य के बुजुर्गों को बड़ा तोहफा देने वाली है। इस नए तोहफे के चलते अब मेडिकल की दुकानों पर जाने से छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल राज्य की भजनलाल सरकार दवा आपके द्वार नाम की योजना शुरू करने वाली है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त दवाएं देने का प्रस्ताव मसौदा तैयार किया है। यह योजना 60 वर्ष से अधिक उम्र के उन लोगों के लाभदायक है जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित है। उनकी देखभाल के लिए इस योजना को तैयार किया गया है। पीएम मोदी का ऐलान, अब 1 करोड़ ओला उबर के ड्राइवर और डिलीवरी बॉय को मिलेगी सुविधाएं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कई बड़े बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि अब 1 करोड़ गिग वर्कर्स को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। पीएम ने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इन 1 करोड़ गिग वर्कर्स को हेल्थ कवरेज देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी जैसे ई कॉमर्स कंपनियों में पार्ट टाइम जॉब करने वाले डिलीवरी बॉय और ओला उबर के ड्राइवरों को भी अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। राज्यसभा में उठा भाकरोटा अग्निकांड का मुद्दा। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने मंगलवार को दिल्ली अजमेर बाईपास पर गैस से भरे ट्रक और बस की दुर्घटना के बाद हुए भीषण हादसे के मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर के ब्लास्ट के कारण काफी संख्या में जान माल की हानि हुई। इस घटना में कई निर्दोषों की जान गई। इस हादसे में 4 लोग तो मौके पर ही जिंदा जल गए थे और 8 लोगों ने उसी दिन अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। हादसा इतना भीषण था कि 5 शवों की पहचान डीएनए सैंपल से की गई। मार्च में धर्मांतरण विरोधी बिल हो सकता है पास। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बीते सोमवार को धर्मांतरण विरोधी बिल विधानसभा में पेश किया था। अब बहस के बाद इसे पास किया जाएगा। इसी बीच डिप्टी सीएम दया कुमारी ने बड़ा हिंट दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक आवश्यक था। सत्र के आखिरी सप्ताह में विधेयक पारित हो सकता है। इनका जज्बा बना प्रेरणा, स्टेट लेवल व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता की तैयारी में जुटा दिव्यांग खिलाड़ी। अलवर के समीप खैरथल तिजारा जिले के रहने वाले राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जुबैर खान बगतला जिले के दिव्यांगों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जुबैर व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता में 2022 में उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में राजस्थान की टीम से खेल चुके हैं। उनकी टीम में नए लोग जुड़ रहे हैं जो खैरथल के हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में व्हीलचेयर क्रिकेट के स्टेट लेवल ट्रायल की तैयारी में जुटे हुए हैं। राजस्थान से महाकुंभ जाने वालों की बल्ले बल्ले। राजस्थान से प्रयागराज के महाकुंभ जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने महाकुंभ मेला 2025 के लिए स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया। ऐसे में यदि अन्य ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा हो तो जयपुर से चलने वाली 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में रिजर्वेशन करा सकते हैं। बस एक दिन बाद यानी 6 फरवरी से स्पेशल ट्रेनों को संचालन शुरू हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के वीसी कहलाएंगे कुलगुरु, नई युवा नीति को मिली मंजूरी। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के बीच मंगलवार शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए गए फैसलों की जानकारी दी। राज्य सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान युवा नीति को हरी झंडी दे दी है।
यह नीति युवाओं को रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर केंद्रित होगी। फिर विवादों में आसाराम का आश्रम, महिला साधकों से छेड़छाड़ का आरोप। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सजा भुगत रहे आसाराम का स्थानीय आश्रम एक बार फिर विवाद में है। महिला साधकों ने आश्रम में महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उन्होंने शिकायत करने पर जान के खतरे की आशंका जताई है। पुलिस के अनुसार एमपी की एक महिला ने कोर्ट में पेश इस्तगासे के आधार पर आश्रम के मैनेजमेंट व लीगल टीम के मुखिया पंकज मीरचंदानी उर्फ अर्जुन, चेतन राम साहू, सचित भोला व जीवन के खिलाफ छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज कराई है। वारदात पिछले वर्ष 21 जुलाई की बताई जाती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में बाजरे पर एमएसपी के बाद मूंगफली पर उठा विवाद। राजस्थान में बाजरा और ज्वार के बाद अब मूंगफली और सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद को लेकर विवाद हो रहा है। मूंगफली और सोयाबीन की फसलों पर एमएसपी का मुद्दा उठाते हुए पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गारंटी किसानों को नुकसान और पूंजीपतियों को नियम विरुद्ध भुगतान है। सीएम अजय लाल बोले, कुछ बन जाओ, सरपंच से बड़ा जनप्रतिनिधि कोई नहीं। राजस्थान सरपंच संघ की ओर से मंगलवार को मानसरोवर में आयोजित पंचायती राज सशक्तिकरण एवं अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आप कुछ बन जाओ, सरपंच से बड़ा कोई नहीं है। आज भी जब मैं गांव जाता हूं, लोग मेरे को कहते हैं, सरपंच भैया मेरी बात सुनो, यह बात आपको जिंदगी भर के लिए मिलेगी। आपको इतना बड़ा नाम और काम दे दिया तो पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आप काम करने की शक्ति रखिए। पैसा तो उड़ रहा, पकड़ने वाला चाहिए। आप योजनाएं बनाएं, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गांव में विकास भी करें और सेवा कार्य में भी कोई कसर नहीं छोड़े। भारत पाक मैच का क्रेज, कुछ ही मिनटों में सारे टिकट बिकी। चैंपियंस ट्रॉफी के तहत दुबई में 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। इस मैच के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। क्रिकेट फैंस में दीवानगी इस कदर है कि बुकिंग खुलते ही कुछ ही मिनट में सारे टिकट बिक गए। इनकम टैक्स में मिल गई राहत, अब जीएसटी पर छूट की बारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश में इनकम टैक्स में बड़ी छूट देकर मिडिल क्लास और नौकरी पेशा को निहाल कर दिया। अब वित्त मंत्री ने बताया कि जल्द ही जीएसटी पर भी फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही जीएसटी काउंसिल कम दरों पर निर्णय लेगी, क्योंकि इसकी समीक्षा का काम लगभग पूरा हो चुका है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 फरवरी से शुरू हो रहा अमेरिकी दौरा भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस दौरे में कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो भारत और भारतीय समुदाय के लिए अहम है। इस दौरान एक और जहां पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से अतीत के दोस्ताना रिश्तों के आयोजन हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप की यादें ताजा होंगी। H-1B वीजा, व्यापार, रक्षा सहयोग और भारतीय मूल के अमेरिका के अधिकारों और महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।